अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि आज हम जा रहे हैं अपनी सिस्टर को, अपनी बहन को ईद देने। क्योंकि उसकी अभी रिसेंटली ही शादी हुई है, तो उसकी यहाँ पे फ़र्स्ट ईद है जो हम देने जा रहे हैं। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पे जो उसकी बास्केट्स हैं या जो उसको टोकरी हैं वो हम तैयार कर लेंगे, उसके अंदर चीज़ें रख लेंगे। तो मैं यहाँ पर सारी चीज़ें डालती जा रही हूँ और साथ साथ आपको दिखा रही हूँ कि क्या क्या कुछ है, ताकि आपको भी इससे आइडिया मिल जाए और आप लोग भी इसी तरह से अपनी जो बकेट्स हैं वो रेडी कर सकते हैं अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए और अपनी ही किसी रिश्तेदार के लिए आप इस तरह से रेडी करके उनको दे सकते हैं ईदी के लिए। तो जी बातों ही बातों में एक बास्केट हमारी तैयार हो चुकी है, अब हम दूसरी करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले रखूँगी हेयर स्ट्रेटनर है और ये कॉम्ब की तरह बना हुआ है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और ये जिनके बाल बहुत ज़्यादा कर्ली हैं उनके लिए इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जिनके बाल स्ट्रेट हैं लेकिन बस थोड़े थोड़े उनको चाहिए, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है। तो ये मेरी सिस्टर के लिए तो बहुत बेस्ट है, मैं उसको यहाँ पर ये गिफ्ट दे रही हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। मैंने इसको दराज से ऑनलाइन मंगवाया था। और अब हम इसको इस बास्केट के अंदर रख देंगे और साथ ही मेरे पास इधर परफ्यूम है, बोनांजा सतरंगी का, हम परफ्यूम इसके अंदर रख देंगे। और उसके बाद उसको चीज़ों का इतना शौक़ है, हालांकि वो इतनी बड़ी होगी लेकिन उसको चॉकलेट्स और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने उसके लिए ये वाली चीज़ें भी ली हैं ताकि मैं उसको ये भी रख सकूँ और वो इंजॉय कर सके और खुश हो जाए। और मैंने एक उसको मग भी दे दिया जिसमें वो चाय एंजॉय कर सके, कॉफ़ी एंजॉय कर सके। और साथ में कुछ ज्वेलरी है वो भी मैंने रख दी है। और चूड़ियाँ हैं, चूड़ियाँ तो लड़की को चूड़ियाँ ही ना ईद पे वो पहने तो फिर उसकी ईद तो होती नहीं है, तो मैंने यहाँ पे उसके लिए चूड़ियाँ भी रख दी हैं और मेहंदी भी रख दी। सबसे इम्पोर्टेंट मेहंदी, मेहंदी तो मैंने उसको दे दी। जब मैंने उसको दी ना तो वो कहती तुमने मेहंदी तो दे दी है तो मुझे अब लगाएगा कौन, क्योंकि मेहंदी मैं उसको हमेशा लगाती थी और अब मैं उसके पास नहीं हूँ। तो वो कह रही थी कि किस तरह से अब मैं मेहंदी लगवाऊंगी। तो यहाँ पे हमने सब कुछ रेडी कर लिया। कुछ यहाँ पे मेरे पास जग हैं, ग्लास हैं, ये इस तरह की चीज़ें भी हमने दी थी। तो ये बस मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ और इसको हम इसी तरह से पैक कर लेते हैं। और कुछ बेडशीट्स हैं और यहाँ पे कुछ बोतलें हैं, कुछ बोतलों के पैट हैं और इस तरह से जो उसको पसंद है ना वो सब कुछ हमने यहाँ पे लिया। और उसके बाद फेनियाँ हैं, ये तो हमारे कसूर की बहुत स्पेशल जहाँ से हमने ये मंगवाई हैं और ये ईद पे इसके बगैर ईद अधूरी है, तो यहाँ पे हमने ये भी ले ली है। और अब ये सारा कुछ रेडी है। और उसके ससुराल में दो बहुत ही प्यारे और क्यूट से बच्चे हैं जिनके लिए मैंने ये इस तरह से उनकी ईदी तैयार की है। तो ये देखिए मेरा आइडिया मैंने किस तरह से बनाई है, आपको किस तरह से लगा है। मैंने एक प्रिंट निकलवा लिया पेपर का ईद मुबारक का और उसको इस तरह से कौन बना लिया और उसके अंदर चॉकलेट्स डाली और 1000 का नोट रखा और उनको ईदी दे दी। उनको इतनी ज़्यादा ये पसंद आई। और ये आइडिया कैसा लगा, आप लोग भी ये ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी चीज़ें तैयार हैं और इस तरह से देखिए मैंने ये बनाई थी, ये ले ली मैंने पैकेट और इसके अंदर इस तरह से पहले 1000 का नोट डाला और फिर इसके अंदर मैंने चॉकलेट्स रख दी और इसी तरह से लगा दी और ये बहुत ही प्यारा और डिसेंट सा यूनिक सा ये बन गया था। तो आप इस तरह से बच्चों को दे सकते हैं, बच्चे ये लेके बहुत ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि एक यूनिक चीज़ है और उनके लिए भी बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि वो चीज़ें उनको वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद आती है और ऊपर से चॉकलेट तो बहुत ही पसंद होती है बच्चों को। तो इस तरह से ये दो मैंने तैयार कर लिए हैं, बाकी ईद भी तैयार है और बच्चों की ईद भी तैयार है। तो अब हम इसको लेकर चलते हैं और सुबह आपसे मिलते हैं। ये एक दिन पहले मैं ये सारी ईद तैयार कर रही थी, मतलब कि सेट वेट करके रख रही थी और गाड़ी में ये सारी चीज़ें रखवा रही थी, क्योंकि सुबह उठ के हम लोगों ने जाना था लाहौर और लाहौर जाके हम लोगों ने उसको ईदी देनी थी। तो उसके लिए मैंने रात को ही सारा कुछ रेडी कर दिया और गाड़ी में सारा सामान रखवा दिया ताकि कोई भी सामान एंड टाइम पे मिस ना हो जाए, क्योंकि कोई भी ऐसी छोटी मोटी चीज़ रह सकती थी। तो मैंने रात को सारी इकट्ठी की और साथ में मैंने वीडियो बना ली आप लोगों को दिखाने के लिए, आप लोगों को आइडिया देने के लिए। और इस तरह से सारी चीज़ें तैयार कर ली और फिर हमने गाड़ी में रख ली और सुबह उठते ही फिर हम लोगों ने निकलना। ईद कार्ड भी मैंने प्रिंट निकलवा लिया और अब इनको बास्केट के ऊपर लगा दूंगी और ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा लग रहा था। इस तरह से अब इसको स्टेपल कर दूंगी और हमारी जो बास्केट्स हैं वो तैयार हैं और सब कुछ रेडी है। तो नेक्स्ट डे हम लोग ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के हम रवाना हो चुके हैं लाहौर के लिए, ताकि हम अपनी बहन के लिए ईद लेकर जा सकें। और हम जल्दी इसलिए जा रहे हैं ताकि मैंने कहा कि मैं जाके उसकी हेल्प करवाऊंगी इफ्तारी वगैरह में, ताकि उसकी आसानी हो जाए और वो इजीली सारे काम कर ले। तो मैं जाके वहाँ पे उसने मुझे कहा कि तुम रेशन सैलड बना लो। मैंने कहा जी ठीक है मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारा कुछ रेडी किया। सबसे पहले कंडेंस मिल्क बनाया और उसके बाद मैंने इसके अंदर मेयोनीज़ डाली। और यहाँ पर जो बच्चा है ना ये कहता मैं आपकी हेल्प करवाता हूँ, तो वो यहाँ पर इसको मिक्स कर रहा था। इतनी देर में मैंने कहा नहीं मैं करती हूँ, तुम आके मेरी वीडियो बनाओ। तो यहाँ पे मैंने कहा कि सारा आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे तैयारियाँ हो चल रही हैं इफ्तारी की, तो यहाँ पे मैं भी कुछ हेल्प करवा दूँ उसकी।
अब सबसे पहले मैंने कहा कि मैं खजूरें भर लेती हूँ। खजूरें के अंदर मैंने बादाम डाले और उसके बाद इसके अंदर क्रीम भरना स्टार्ट कर दी। ये इतनी मज़े की खजूर लगती है। अजवा खजूर हो और जो होती है ना नरम सी चॉकलेट की तरह, उस तरह की खजूर लेनी है आपने और उसके अंदर से गिटक निकाल लेनी है। जो उसकी गुठली होती है ना, उसको निकाल लेना है आपने। उसके अंदर बादाम भरना है और उसके बाद इस तरह से मलाई भर देनी है। बहुत ही यूनिक लगती है और टेस्ट तो इसका बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है। सॉरी, मैंने यहाँ पे मलाई बोला है, मैं यहाँ पे फ्रेश क्रीम भर रही हूँ। आप इसके अंदर घर वाली मलाई भी भर सकते हैं, लेकिन उसका इतना टेस्ट अच्छा नहीं आएगा जितना ये फ्रेश क्रीम का आता है। तो आपकी चॉइस है, आप दोनों में से जौन सी मर्ज़ी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने रेशन सैलेड बनाने के लिए सब कुछ रेडी कर लिया है। तो अब हम इसकी मिक्सिंग करते हैं। तो मैंने कैमरा फिर छोटे बच्चे को पकड़ा दिया और उसने जिस तरह से भी वीडियो बनाई, आपने इसको बस इग्नोर करना है और आपने सिर्फ रेसिपी की तरफ ध्यान देना है। उसके बाद मैंने सारा कुछ यहाँ पे कंडेंस मिल्क, फिर उसके बाद मेयोनीज़ और फ्रेश क्रीम डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया और उसके बाद थोड़ा सा इसके अंदर नमक डाला और थोड़ी सी काली मिर्च डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर सारा कुछ मिक्स करने के बाद मैं सारा फ्रूट इसके अंदर डाल दूँगी। फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी का डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने सेब और केला लिया है। आप इसके अंदर खरबूजा भी डाल सकते हैं, अंगूर आ जाएँगे वो डाल सकते हैं आप, और फिर अनार आ जाएँगे वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ें डाल दी। उसके बाद ड्राई फ्रूट डाल दिया, उसमें मैंने बादाम लिए हैं वो डाल दिए हैं और फिर खजूरें मैंने डाली थी इसके अंदर ज़्यादा सारी। और उसके बाद फिर हमने इसके अंदर मेवे वगैरह डाले, काला मेवा भी और जो दूसरा होता है वो भी डाल दिया और इन सब को अब हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। नहीं, नहीं, अभी सारा इसको मिक्स नहीं करना। उसके अंदर पहले हमने डालना है मैक्रोनी। मैक्रोनी में आप कोई भी शेप ले सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एल्बो शेप ही चलती है। अब मैं इसके अंदर ये डाल दूँगी क्योंकि मैं मैक्रोनी पास वो जो है रेशन सैलेड वो वाला बना रही हूँ। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से अब मिक्स करेंगे और इसके अंदर मिक्स करना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो मैंने बड़ा कोई बर्तन लिया और उसके अंदर इसको डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करना स्टार्ट किया। तो रेशियन सैलड यहाँ पे मेरा बन चुका है और यहाँ पे बन रहा है स्ट्रॉबेरी का जूस। और इस तरह से अफ्तारी जो है वो तैयारियाँ ज़ोरों शोर पे हैं और तकरीबन सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। कुछ जो चीज़ें हैं वो बाज़ार से आ गई और कुछ घर में बन गई हैं। तो अब हम यहाँ पे इफ्तारी के लिए बैठते हैं और इफ्तारी करते हैं। तो यहाँ पे इफ्तारी के लिए टेबल जो है वो सज चुका है और तकरीबन 5 मिनट रह गए थे रोज़ा इफ्तार होने के लिए। तो यहाँ पे देखिए सारा कुछ तैयार है और जो मैंने रेशन सैलड बनाया था ना, वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था। मैं अपनी तारीफ़ खुद नहीं करी, लेकिन रियली बहुत टेस्टी बना था। और इसकी जो डिटेल्ड रेसिपी ना वो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं वहाँ से जाके। इफ्तारी वगैरह कर ली है तो अब नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद अब हम उसके लिए ईद लेके जाते हैं जिसके लिए हम आए हैं। तो हम ईद रखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने और मेरे भाई ने आके गाड़ी से सामान निकालना शुरू कर दिया है और थोड़ा थोड़ा करके हम लेके जा रहे हैं और इसी तरह से रखते जा रहे हैं, टेबल के आगे रखते जाएंगे। और ये जो बच्चे हैं ना, इनको ये था कि हमारे लिए ज़रूर कुछ लेके आए हैं। तो मैंने इनको कहा कि आपके लिए एक सरप्राइज़ है, अगर आप अंदर बैठोगे तब मैं दूँगी, अगर आप बाहर आओगे तो बिल्कुल नहीं दूँगी। तो वो अंदर जाके बैठ गए, तो उनको मैंने सरप्राइज़ दिया। जो मैंने आपको दिखाया था ना ईदी, वही दी इनको। तो ये बहुत ज़्यादा खुश हुए, इनको बहुत ज़्यादा पसंद आया वो गिफ्ट। तो सारी ईदी हमने यहाँ पे ला के रख दी है सबके सामने और यहाँ पे मैंने सबसे पहले इनको ईदी दे दी और उसके बाद हम सबको ईदी दिखाते हैं खोल के कि हम क्या लेकर आए हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपनी सिस्टर को हेयर कॉम स्ट्रेटनर दिया, तो उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया क्योंकि उसको इसकी ज़रूरत भी थी। उसके बाद मैंने उसको कहा कि ये तुम्हारे लिए मग है और ये सारी चीज़ें हैं जो कि तुम्हारी बहुत फेवरेट हैं, जो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। और वो ये सब कुछ देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। तो अब यहाँ पे मैं अपने भाई को भी ईदी दिखा रही हूँ कि मैं आपके लिए भी ये चीज़ें लेके आई हूँ। सब कुछ सिर्फ मेरी बहन के लिए नहीं है, मेरे भाई के लिए भी था। तो अब मैं उनको दिखा रही हूँ, तो उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आई चीज़ें और उनको कलर भी बहुत अच्छा लगा और सारा कुछ बहुत उनको पसंद आया। दोनों को ही, बल्कि सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो यहाँ पे मैंने सबको ईदी दिखाई और सब बहुत खुश हो रहे थे। और ईदी के साथ कुछ कैश भी था, वो भी उसको दे दिया और फिर ये ईदी तो हो गई। अब हम चलते हैं खाने की तरफ क्योंकि अब इफ्तारी तो कर ली थी, अब खाने की बारी थी। तो खाने में भी बहुत कुछ इसने बनाया था और बहुत ही टेस्टी था। उसके हाथ में बहुत ज़्यादा टेस्ट है। हमारे घर में तो वो खाना बिल्कुल बहुत थोड़ा कभी दिल होता था तो बनाती थी, लेकिन यहाँ पे तो वो बिल्कुल रोज़ और अच्छा अच्छा खाना बनाती है। ऐसा नहीं है उसको खाना नहीं बनाना आता था, लेकिन बस वो कहती थी तुम लगी हो ना, तुम करो। तो यहाँ पे हमने खाना खाया, खाने के बाद चाय ली। चाय इतनी टेस्टी थी और खाने के बाद तो वैसे ही थकावट से चाय की बहुत ज़्यादा तलब थी और फिर चाय पी और बहुत ज़्यादा बातें की और सबको ईद वगैरह दिखाई और बहुत ही ज़्यादा हमने इंजॉय किया।
चाय पीने के बाद और थोड़ी सी बातें करने के बाद हमने कहा कि अब हम अपने घर चलते हैं। तो भाई ने कहा कि आप लोगों ने अभी नहीं जाना है, सैरी करके जाना है। तो फिर हम लोग रुक गए, फिर हमने कहा हम सैरी करके जाएंगे। तो फिर हमने कहा कि भाई चलें थोड़ी देर हमें बाहर वॉक पे ले जाएं, क्योंकि खाना वगैरह खाया तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे आगे थोड़ी सी वॉक वगैरह की और फिर घर आके हम लोगों ने नफल वगैरह पढ़े था, जिसका टाइम हो चुका था। सैरी बनाई अपनी बहन के साथ मिल के और उसके बाद फिर हम लोगों ने सहरी की, नमाज़ वगैरह पढ़ी और फिर हम लोग घर अपने रवाना हो गए। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।